हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर बर्फबारी हुई है। खासकर मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर और डलहौजी में बर्फ जम गई है। इन जगहों पर टूरिस्ट अगले 6 से 20 दिन तक बर्फ देख सकते हैं। यहाँ ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। रोड किनारे खड़ी गाड़ियों और घरों पर भी बर्फ जमी हुई है। वहीं शिमला और अन्य भागों में धूप खिली हुई है। बर्फबारी के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। और ये तस्वीर आपके सामने है। शिमला, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में बर्फबारी हुई है। जहां तक निगाहें पहुंच रही हैं वहां तक बर्फबारी ही नजर आ रही है। जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो जमकर यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो बर्फ से पहाड़ है वो भी पूरी तरह से सफेद चादर में ढके हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश पर्यटन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, पर्यटन नगरी है और खास तौर पर जो सैलानी हैं वो बर्फ के लिए ही, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ही इस प्रदेश का रुख करते हैं। और ये जब बर्फ पड़ा तो सैलानी यहाँ पर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला, लाहौल स्पीति, किन्नौर की तस्वीरें आपके सामने। किन्नौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल नेगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, क्या तस्वीरें आपके सामने? सैलानियों के लिए खुशखबरी की ये तस्वीरें, राहत भरी तस्वीरें आपके पास, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, किन्नौर जिला में बीते कल से ही और आज जो है मध्य रात्रि में जो है बारिश हुई है। खासकर ऊंचाई वाली बात करूं, खासकर क्षेत्र कांगरन घाटी, रुपा घाटी करीबन 6 से 7 इंच बर्फबारी हुआ है। इससे अधिक जो ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर पहाड़ी वाले क्षेत्र है, वहां पर करीबन 1.5 से 2 फीट बर्फबारी हुई है। निचले जी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो निचले क्षेत्रों में 2.5 से 3 इंच और 3 से 4 इंच जो है अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये जो है किन्नौर जिला की है। यहाँ पर तमाम जो है बर्फ पड़ने के कारण जो है सड़कें जो है जाम हो चुकी है और कई जो है सड़क संपर्क अभी भी अवरुद्ध है, जिसे प्रशासन बड़ी बड़ी मशीनरी की सहायता से बहाल करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि किन्नौर जिला के जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर अभी भी जो है बिजली पुल है, जिसे विद्युत विभाग लगातार जो है बहाल करने के लिए प्रयास कर रहा है। फिलहाल बर्फबारी के कारण किसी की जान की हानि नहीं हुई है। जी अनिल, वहां पर बागवानों की क्या स्थिति होगी? चूंकि बर्फबारी भारी संख्या में हो रही है, भारी मात्रा में हो रही है, तो बागवानी के चेहरे पर क्या चेहरे खिले होंगे या फिर मायूस होंगे? ये बर्फबारी राहत भरी है या फिर परेशानी बढ़ाती हुई नजर आएगी? देखिए, बर्फबारी जो है दुश्वारियां लेकर जरूर आती है, लेकिन किन्नौर जिला और अपर शिमला की मैं बात करूं तो यहाँ पर बर्फबारी जो है अमृतपान माना जाता है बागवानों और किसानों के लिए, क्योंकि किसानों ने जो है सर्दियों में जो मटर व अन्य फसलें बीजी होती है और बागवानों को जो है चिलिंग आवर का समय अपने सेब के बगीचे में पूरा करने के लिए जो है समय चाहिए था। बीते वर्ष 2024 के दिसंबर माह में बर्फ पड़ी थी और इस वर्ष जो है बर्फ नहीं होने के कारण बागवान व किसान परेशान थे, लेकिन जी अब बर्फबारी के बाद किसानों व बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। ये जो बर्फबारी है जहां दुश्वारियां लाती है, वहीं बागवानों व किसानों के जो है चेहरे खिल उठते हैं। पर्यटन की दृष्टि से मैं बात करूं तो लंबे समय से पर्यटकों की आमद रुकी हुई थी। अब बर्फबारी के बाद जो है जिला किन्नौर के कल्पा, संगला और भी जो जिला के पर्यटन क्षेत्र है और बाहरी जो क्षेत्र है खासकर शिमला, यहाँ पर भी जो है अब पर्यटकों की आमद लगातार बर्फबारी के बाद बढ़ रही है, जिससे पर्यटन व्यवसायियों के 4 चांद लगेंगे। जी अनिल, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि पर्यटकों की वजह से जो व्यापारियों के चेहरे हैं वो खिले हुए हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जब पहाड़ों पे बर्फ गिरने लगता है, पड़ने लगता है, तो वहां पर पेयजल जो समस्याएं होती है, बिजली की जो समस्याएं होती है, जाहिर तौर पर, लाजमी तौर पर यहाँ पर परेशानियां बढ़ती हैं। और रोडों पर, सड़कों पर देखा जाता है कि किस तरह से वहां पर स्नोफॉल की वजह से जो गाड़ी होती है वो फिसलने लगती है। क्या इसको लेकर प्रशासन वहां पर अलर्ट है? जी, प्रशासन सुबह से ही अलर्ट है। बड़ी बड़ी मछलियां जिला किन्नौर के दुर्गम क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है और दर्जनों सड़क जो अवरुद्ध है, कुछ सड़क संपर्क मार्ग जो है बहाल होने की सूचना भी मिली है। जहां तक बात पेयजल जो जाम होते हैं उसकी बात करूं तो मैं कई ग्रामीण इलाकों में जो पेयजल जाम होते हैं उसे जल शक्ति विभाग जो अभी भी खोलने का काम कर रहा है और शाम तक जो है पेयजल बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ, भावानगर, टापी ये निचले क्षेत्र है, यहाँ पर जो है पेयजल अभी नहीं जमे हुए। जहाँ जहाँ पेयजल की जो पाइपलाइन टूटी हुई थी उसे जो है प्रशासन ने, खासकर जो जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने दुरुस्त किया है। जी
लौटूंगे अनिल आपके पास, बने रहिए आगे जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़ रहे हैं। रॉबिन, आपके पीछे की तस्वीर क्या है? आप वहां पर क्या देख रहे हैं? किस तरह का स्नोफॉल हो रहा है? और वहां पर पर्यटक जो हैं वो काफी लुत्फ उठाते हुए नजर आए कि उनके लिए कितनी खुशखबरी। बिल्कुल, देखिए शिमला में भी हिमाचल प्रदेश में जैसे 2 दिन पहले तक ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई, तो उसका असर तमाम जगहों पर देखने को मिला है। शिमला के आसपास भी नारकंडा, शिलारू और कुफरी के आसपास बर्फबारी हुई थी, जिसमें जो पर्यटक आए थे वो खूब लुत्फ उठाते हुए नजर आए। और साथ ही साथ क्योंकि अब वीकेंड भी आ गया है, तो ऐसे में जो ये बर्फबारी है इसका सीधा सीधा असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ेगा। लोग जो पहाड़ों पर बर्फबारी गिरी हुई है उसको देखने जरूर आ रहे हैं। हालांकि लोग जब तो नेटवर्क इशू होने की वजह से रॉबिन की आवाज नहीं मिल पा रही है। लौटेंगे आते रॉबिन हैं आपके पास। जी। जी रॉबिन, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, जी जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, जब जो पर्यटक आते हैं वो इस उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ पर उन्हें लाइव जो स्नोफॉल है वो जरूर देखने को मिले, लेकिन उसके लिए शायद उनको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी जरूर कुछ बादल छाए हुए हैं, लेकिन धूप भी निकली हुई है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि चटक धूप यहाँ पर निकली हुई है। साथ ही साथ क्योंकि आने वाले दिनों में भी अब मौसम साफ बने रहने का अनुमान है, तो लाइव स्नोफॉल जरूर यहाँ पर पर्यटकों को ना देखने को मिले, लेकिन सफेद बर्फ से की चादर से ढके हुए पहाड़ जरूर देखने पर्यटकों को मिलेंगे। और इसी खूबसूरती को देखने शायद वीकेंड पर यहाँ पर पर्यटकों आए भी, और इस दौरान पर्यटकों की जो आमद है वो भी प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आए। जी रॉबिन, जब पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो वहां पर मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो फिसलने लगती हैं। क्या यहाँ पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है? और मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से कितने दिन के लिए ये स्नोफॉल के लिए अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में 19 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, और उसी के चलते यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिली थी। हालांकि शिमला शहर में बर्फबारी ना के बराबर हुई। कुफरी, नारकंडा और शिमला के जो ऊपरी इलाके हैं वहां जी पर बर्फबारी देखने को मिली थी। इसके अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी हुई थी। तो ऐसे में अब क्योंकि मौसम साफ बने रहने का अनुमान है, तो आने वाले दिनों में इन इलाकों में भी लगभग जो मौसम है वो साफ रहेगा। बारिश नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मौसम एकदम साफ हो गया है, तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी है उसके चलते अब शीतलहर का असर जरूर देखने को मिलेगा। तो निचले इलाकों में भी लोगों को जो शीतलहर है वो जरूर परेशान कर सकती है। साथ ही साथ क्योंकि बर्फबारी आती है तो उसके साथ यातायात बाधित होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हायर रीचेस में पहले ही इसको लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में रहता है। तो इस यहाँ पर मशीनरी भी ज्यादा डिपोर्ट रहती है। तो ऐसे में जब यहाँ पर शिमला की बात करूं, तो यहाँ पर जब बर्फबारी के बाद कोई कुछ सड़कें बंद हुई तो उनको तुरंत प्रभाव से खोल दिया गया। तो ऐसे में अभी अब शिमला की बात करें तो यहाँ पर हर जगह पर लगभग जो यातायात है वो सुचारू है। हायर रीचेस में कुछ जगहों पर काम चल रहा है, और जल्द ही 102 दूनों में उनको भी बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि बर्फबारी कम हुई है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए जरूर आसानी हुई है, लेकिन जो किसान बागवान है, खासतौर पर सेब बागवानी जो करते हैं, उनके लिए उनकी जो उम्मीद थी उससे ये बर्फबारी कम थी, क्योंकि बागवान लगातार इंतजार कर रहे थे कि एक अच्छी खासी बर्फबारी वहां यहाँ पर उनको देखने को मिले। दिसंबर में जिस तरह से पहले हफ्ते में जिस तरह से बर्फबारी हुई थी, उसने यहाँ के बागवानों को एक उम्मीद जरूर दी थी कि इस साल अच्छी बर्फबारी प्रदेश में होगी। लेकिन फिर उसके बाद जनवरी बीता, करीब 85% कम बारिश बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई, और अब फरवरी बीतने को है, लेकिन एक आधा स्पेल यहाँ जरूर बर्फ का गिरा है और बारिश का जरूर आया है। लेकिन जो कमी है, जो नमी है हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में से बहुल इलाकों में, वो मॉइस्चर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ जो चिलिंग आवर्स है वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में बागवानों के लिए एक हताशा की बात जरूर है कि मौसम साफ हो गया है, क्योंकि वो उम्मीद लगातार ये कर रहे थे कि प्रदेश में अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिले। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बताते चले कि शिमला समेत 5 जगहों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए टूरिस्ट भारी संख्या में रुख कर रहे हैं शिमला मनाली का। और तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है, और यहाँ पर जो सैलानी पहुंचे हुए हैं वो जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं।